Hey everyone, welcome back to my channel. आज हम इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है पब्लिक फाइनेंस। ये टॉपिक क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके हम सब पार्ट्स लेकर आएंगे। स्लोली एंड स्टेडली पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा कुछ कुछ पार्ट्स में। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें हम बहुत ही बेसिक बजट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक चीज से, बजट से। एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट बहुत ही सिंपल सी सीधी भाषा में जो एक बजट होता है हमारा, अगर हमारे घर में भी अगर पैसे आए तो हम बजट बना के चलते हैं कि इतने रुपए का राशन लाना है, इतने रुपए में सिलेंडर आएगा, इतने में हम सेविंग करेंगे, इतने पैसे को यहाँ खर्च करना है, इतने से हमें फीस देनी है। तो बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कितने पैसे आ रहे हैं और उसमें से कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो ये तो हमारे घर की बात होगी। इन द सेम वे जब ये पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है, दैट इज बजट। इस टाइम हम इस सेंस में जो हम बजट पढ़ रहे हैं उसका मतलब ये है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सालाना एक स्टेटमेंट, सालाना पैसों का पूरा हिसाब किताब कि पूरे साल भर में कितनी इनकम कहाँ से हो रखी है एंड एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, कितने कितने रुपए कहाँ पर खर्च करने हैं। तो बजट इंक्लूड्स इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, पैसे कहाँ से आ रहे हैं प्लस पैसे कहाँ खर्चने हैं। Second point, the word has its origin in the British parliamentary exercise of preparing such statement way back in mid-18th century from the French word budget, meaning a leather bag out of which the financial statement was brought out and presented in the parliament. ये जो वर्ड है बजट, ये कहाँ से आया? ये आज का शब्द नहीं है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जब ये करती थी, बजट प्रेजेंट करती थी इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, तब से है। और ये अराइज हुआ है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ये है फ्रेंच वर्ड, इससे ये बजट निकला है। और इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है लेदर बैग, और इस लेदर बैग में से निकालते थे बजट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फिर उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता था। तो लेदर बैग का मतलब होता है बजट, और उसमें से फिर आप कागज़ निकालते हैं और फिर उसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये पहले होता था, अब आज की डेट में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे 2 साल से जो उससे पहले ईयर में, जो आई थिंक पहले से पहले, इस साल से पहले वाले साल में, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर है, रेड कलर का एक पैकेट था, उसमें से उन्होंने बजट निकाला था। और इस बार तो उन्होंने शायद लैपटॉप से या शायद नोट पैड से अपना पूरा बजट प्रेजेंट किया था। इट वॉज कम्प्लीटली टेक्नोलॉजिकल दिस टाइम। तो ये वाली चीज़ हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसका जो मतलब जो सेंस जा रहा है वो लेदर बैग है। थर्ड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रोविजन, आर्टिकल 112। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में इस डॉक्यूमेंट का जिक्र है जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। ये बात मेंशन है कि पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट बोलते हैं, वो प्रेजेंट करना होता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एवरी न्यू फिस्कल ईयर, पॉपुलरली नोन एज अ यूनियन बजट। हर साल बजट आता है तो पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करना, दिस एक्सरसाइज इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 112। तो हम जो भी आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं और हम बजट को प्रेजेंट करते हैं फॉर एवरी न्यू फिस्कल ईयर। देन कम सम ऑफ द डेटा इन द बजट, कि बजट में कौन कौन सा डेटा हमारे एज पर द इंडियन बजट, यूनियन बजट, कौन कौन सा डेटा मेंशन होता है। फर्स्ट वन इज एक्चुअल डेटा, जिसको हम ए से सिग्निफाई करते हैं। Actual data of the preceding year means 1 year before the year in which budget is being presented. अच्छा, आपको ना 3 साल लेके चलने अपने दिमाग में, तो आपको ये 3 टर्म समझ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2019-20 का बजट बन रहा है, ठीक, प्रेजेंट हो रहा है 2018 में, और 2018 में प्रेजेंट हो रहा है, बन रहा है 2019-20 का, ठीक। और उससे एक साल पहले 2017 वाले को हम कहेंगे एक्चुअल डेटा, ए, ठीक। तो एक्चुअल डेटा मतलब प्रीसीडिंग ईयर का डेटा, जिस साल बजट प्रेजेंट किया जा रहा है उससे एक साल पहले, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बजट इज प्रेजेंटेड फॉर 2019, तो कौन सा वाला इंपॉर्टेंट रहेगा? 17-18 वाला। बजट प्रेजेंट हो रहा है 2019-20 का, जिस साल प्रेजेंट हो रहा है उससे एक साल पहले वाले डेटा को हम कहते हैं एक्चुअल डेटा। देन कम्स प्रोविजनल डेटा, जिसको पीई से सिग्निफाई करते हैं। दिस इज द करंट ईयर, जिस साल प्रेजेंट कर रहे हैं, 2018-19। बजट कब का है? 19-20 का। प्रेजेंट कब हो रहा है? 18-19 में। तो 18-19 विल बी द प्रोविजनल डेटा, और उससे एक साल पहले वाला विल बी द
एक्चुअल डेटा, क्योंकि वो साल ऑलरेडी गुजर चुका है तो उसको हम एक्चुअल डेटा कहेंगे। इस साल हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो इस वाले को हम प्रोविजनल डेटा कहेंगे, और अगली साल जो हम अगले साल का प्रेजेंट कर रहे हैं वो है बजटरी एस्टीमेट, क्योंकि वो एस्टीमेट के ऊपर चल रहा है क्योंकि फ्यूचर एक्टिविटी है। ऑलराइट, थर्ड वन इज बजटरी एस्टिमेट, बीई से इसको सिग्निफाई करते हैं, ये है फॉलोइंग ईयर का, मतलब ये साल अभी आया नहीं है, जैसे कि 2019-20 फॉर एग्जांपल, अभी ये साल नहीं आया, हम इसका प्रेजेंट कर रहे हैं 2018 में, तो ये है प्रोविजनल, ये है बजटरी एस्टिमेट, और ये जो पिछले से पिछले साल का है वो है एक्चुअल डेटा। बजटरी एस्टिमेट इज फॉर द फॉलोइंग ईयर मीन्स 1 ईयर आफ्टर द ईयर इन विच बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड, मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं 2018 में तो एक साल बढ़ा के 2019-20। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। देन कम सम ऑफ द डे टू डे गवर्नमेंट इकोनॉमिक लिटरेचर। कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जो बजट में मेंशन होते हैं, हमें इनका मतलब नहीं समझ में आता, तो इसमें भी हम समझ सकते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रिवाइज्ड एस्टिमेट, RE से इसको मेंशन किया जाता है। इट इज बेसिकली अ करंट एस्टिमेशन, ये करंट एस्टिमेशन होता है ऑफ आइदर द बजट एस्टिमेट, या तो BE का करंट एस्टिमेशन होता है या फिर प्रोविजनल वाले का, मतलब कि या तो ये 2019 वाले का एस्टिमेट होगा या फिर 2018 वाले का, मतलब करंट साल जहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं उसका एस्टिमेशन, या फिर अगले साल जिस साल के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं उसका एस्टिमेशन। इट इज एन इंटरिम डेटा। देखिए इंटरिम डेटा मतलब होता है कि टेम्पररी, जब तक कुछ नया फाइनल नहीं बन जाता तब तक इससे काम चलाओ, तो इंटरिम डेटा ये होता है। क्विक एस्टिमेट इज QE, इसको QE से सिग्निफाई करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट, एक तरह का रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है जो हमें बताता है मोस्ट लेटेस्ट सिचुएशन बताता है, एंड इज यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शंस। क्योंकि ये लेटेस्ट है, क्विक एस्टिमेट है और रिवाइज्ड है, तो ये हमको क्या बता रहा है, लेटेस्ट सिचुएशन। अगर फ्यूचर के बारे में कोई प्लान बना रहे हैं, कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, तो आप क्विक एस्टिमेट के डेटा को उठाकर देख सकते हैं। अगेन इट इज ऑल्सो इंटरिम डेटा, ये भी इंटरिम डेटा है, टेम्पररी, जब तक कि कुछ फाइनल नहीं मिल जाता, मतलब कि काम चलाओ। देन कम्स एडवांस एस्टिमेट, AE से इसको सिग्निफाई करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ क्विक एस्टिमेट, ये एक तरह का क्विक एस्टिमेट ही है जो भी अपने ऊपर पड़ा, लेकिन बट डन अहेड इन एडवांस फॉर द फाइनल स्टेज व्हेन डेटा शुड हैव बीन कलेक्टेड। इट इज ऑल्सो एन इंटरिम डेटा, ये भी इंटरिम डेटा है, ठीक है तो ये एक तरह का क्विक एस्टिमेट ही, ये भी हमको फ्यूचर प्रोजेक्शंस बताता है, लेकिन हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं एडवांस में, ठीक है, फॉर द फाइनल स्टेज व्हेन डेटा शुड हैव बीन कलेक्टेड। इट इज ऑल्सो एन इंटरिम डेटा। ये तीनों के डेटा जो आपने तीनों पढ़े हैं सारे इंटरिम ही हैं, मतलब टेम्पररी हैं, कुछ फाइनल नहीं है अभी। दिस इज फाइनल अंटिल फाइनल कम्स अप, ठीक है, जब तक फाइनल नहीं आ जाता तब तक यही फाइनल रहता है। सो दिस इज वन ऑफ द 3 इकोनॉमिक लिटरेचर जो आपको टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। अब एक और चीज आ जाती है डिवीजन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, दूसरा इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, डेवलपमेंटल मतलब जो डेवलपमेंट की तरफ हम खर्च करते हैं, नॉन डेवलपमेंटल मतलब वो वाले पैसे, वो वाले एक्सपेंडिचर जिससे कोई फायदा हमारा नहीं हो रहा। तो ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ प्रोडक्टिव नेचर, वो सारे खर्चे जो प्रोडक्टिव नेचर के हैं, जैसे कि नई फैक्ट्री बनाना, नई फैक्ट्री बनेगी तो पैसे आएंगे, डैम्स बनाना, बिजली जनरेट होगी, ब्रिजेस बनाना, इस्तेमाल होगा, रोड रेलवे, ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर सम ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप अगर कर रहे हैं जहाँ से आपको पैसे जनरेट होंगे, वो है आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड इसका जस्ट ऑपोजिट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि द एक्सपेंडिचर विच आर कंजम्पटिव इन नेचर, जो आपसे सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं देंगे। जैसे कि सैलरी देना, लोगों को सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं उनको पेंशन दे रहे हैं, बट उनसे काम नहीं ले रहे, दे आर सिटिंग आइडल एट होम, तो उनको पेंशन देना इज वन ऑफ द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कुछ फायदा नहीं होगा। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर हमने किसी से 10 करोड़ का लोन लिया, उसको हर महीने जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी अगेन पैसे तो हमारे पास से जा रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर पैसे से कुछ आ नहीं रहा, तो मतलब कि ये भी नॉन डेवलपमेंटल है। सब्सिडी देना, लोगों को छूट दे देना चीज़ों में, अगेन छूट दे रहे हैं तो उनका फायदा हो रहा है, लेकिन हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट के पैसे इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेवलपमेंटल मतलब जिससे फायदा होगा, कुछ रिटर्न मिलेगा, नॉन डेवलपमेंटल मतलब जिससे कि कोई भी फायदा नहीं हो रहा।
Then one more term is there, plan and non-plan expenditure. All those expenditures which are done in India in the name of planning is a plan expenditure. वो सारे खर्चे जो प्लान करके किए जाए इंडिया में उन्हें हम प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो ऐसे कर दिए जाए उन्हें नॉन प्लान बोलते हैं. अगेन प्लान मतलब आप समझिए कि थोड़ा सा ना जिससे आपको फायदा हो वो प्लान है, जिससे फायदा नहीं हो रहा है वो नॉन प्लान है. ऑल असेट्स क्रिएटिंग एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्चे जिससे आपकी कुछ एसेट क्रिएट हो रही है प्लस डेवलपमेंटल इन नेचर है, वो प्लान एक्सपेंडिचर है. और ऊपर पढ़ा कि जो प्लान होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्लान बना के बनाया जाए वो प्लान एक्सपेंडिचर है. तो वो सारी एक्सपेंडिचर जो प्लान करके किए जाएं, जो एसेट को क्रिएट करें, प्रोडक्टिव इन नेचर हो, डेवलपमेंटल इन नेचर हो, उन्हें हम प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं. एंड वो वाले सारे एक्सपेंडिचर जो कंजम्पटिव इन नेचर हो, सिर्फ कंज्यूम करना चाह रहे हैं आपसे, नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन एसेट बिल्डिंग है, कोई एसेट नहीं बन रही है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, just like the developmental and non-developmental. Since the financial year 1987-88, there was a terminology change in Indian public finance literature when developmental and non-developmental expenditures were replaced by the new terms plan and non-plan expenditures respectively. अच्छा, financial year 1987-1988 में ये change आया था इंडिया में. जो इंडिया की जो लिटरेचर की, इंडिया की जो भाषा है डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल, इसको चेंज करके रख दिया गया था. इसका नाम प्लान एंड नॉन प्लान. डेवलपमेंट को बोल दिया गया प्लान बोलेंगे अब से, नॉन डेवलपमेंट को बोल दिया गया अब से इसको नॉन प्लान बोलेंगे. ये सजेशन किसने दिया था? इट वाज सजेस्टेड बाय सुखोमोई चक्रवर्ती कमिटी. ये कमिटी थी, इन्होंने बोला था कि अब हम इसका नाम जो है वो चेंज कर रहे हैं. ओके. Government switched over from the plan and non-plan classification of expenditure to revenue and capital since fiscal 2017-18. अच्छा, गवर्नमेंट ने भी फिर चेंज किया कि अच्छा प्लान और नॉन प्लान जब नाम रख दिया था उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही थी, पिक्चर बहुत क्लियर नहीं थी कि किसको प्लान में डालेंगे किसको नॉन प्लान में डालेंगे. दैट्स वाई गवर्नमेंट इन 2017 ईयर में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि बोला कि अब हम प्लान नॉन प्लान कुछ नहीं जानते, हम प्लान नहीं बोलेंगे ना हम नॉन प्लान बोलेंगे, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे रेवेन्यू से और कैपिटल से सिंस फिस्कल 2017 एंड 19. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको इस वाले पार्ट में जो कंसेप्ट हमने पढ़ा अबाउट द बजट एंड इसके थोड़े बहुत टर्म्स क्लियर हो गया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स. ऑल द सजेशंस आर ड्यूली वेलकम्ड. थैंक यू अगेन. प्लीज ज्वाइन द सोशल मीडिया एप्स. जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं. The link is given in the description box. Telegram channel join कर सकते हैं for the PDF notes. Thank you again and may God bless you.